अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये कहानी मेरी सौतीली मामी की है जिसकी मैं हमेशा मदद करता रहा। एक दिन मैं अपनी मामी की मदद कर रहा था कि अचानक मेरे मामू ने कहा कि मेरा नाम आंसा है। मैं लाहौर में रहता हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मेरे अबू, उम्मी और मामी एक कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। अब मैं अपने मामू के साथ रहता हूँ। मेरे मामू का नाम हामिद है। मेरे मामू एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे मामू रोजाना एक लड़की को घर ले कर आते थे और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करते रहते। एक दिन मैंने अपने मामू के कमरे से अजीब सी आवाजें सुने तो मैंने कमरे की खिड़की से जो देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने मामू से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें। मेरे मामू ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतीली मामी की उम्र 30 साल थी। मेरे मामू की उम्र तकरीबन 40 साल थी। मेरे मामू काम के बहुत बड़े जिम्मेदार थे, इसलिए तमाम औरतों की ख्वाहिश थी कि मामू से शादी करें। लेकिन मामू फैक्ट्री जाते थे और वहां मामू को एक लड़की पसंद आ गई। वो लड़की भी मामू से बहुत मोहब्बत करती थी और मामू से मिलने जाया करती थी। इसीलिए मामू को इससे प्यार हो गया था और उसी को मेरी सौतीली मामी दुल्हन बनाकर घर ले आए थे। मैं मामी और मामू का एकलौता भांजा था। मेरे बाद मेरा कोई भाई बहन पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे मामू मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उसी वजह से मेरी सौतीली मामी भी मेरा ख्याल रखती थी। मेरे मामू सुबह फैक्ट्री में काम करने निकल जाते थे तो मैं सुबह 8 बजे स्कूल चला जाता था। मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था और दिन को 2 बजे वापस आ जाता था। तो मेरी सौतीली मामी मेरे लिए खाना वगैरह बनाकर रख देती थी। मैं घर आकर खाना खा लीता और अपने कमरे में चला जाता। वहां फिल्में वगैरह देखता। फिल्में देखकर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था और मेरे अंदर बुरी आदतें पैदा होने लगी थीं और मैं कई बार खुद को सुकून पहुंचाता था। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम अपनी सौतीली मामी के साथ भी करूंगा। गांव में मामू की जमीन थी। एक दिन मामू खेतों में पानी दे रहे थे। वहां हमारा अपना ट्यूबवेल था, इसलिए मामू ने फोन किया था कि वो आज रात घर नहीं आएंगे। इसलिए मेरी सौतीली मामी ने भी दरवाजे लगा दिए और मेरे ही कमरे में आ गई थी, क्योंकि मेरी सौतीली मामी को काफी डर लगता था और वो काफी खूबसूरत भी थी। इसलिए मेरे मामू ने उन्हें कहा था कि वो मेरे ही कमरे में सोएं। तो मेरी सौतीली मामी रात के 9 बजे मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे अपने कमरे में उनकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं रात को फिल्में वगैरह देखता था और अपनी गर्मी पूरी करता था और आज इसलिए मुझे अपनी सौतीली मामी पर गुस्सा आ रहा था। जब मेरी सौतीली मामी मेरे कमरे में आई तो वो मुझसे बातें करने लगी और बातों बातों मैं मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैं भी उससे फरहत महसूस कर रहा था और मुझे अपना वो काम होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी कि ये मेरी मामी हैं और मेरे मामू की घरवाली हैं। मगर मेरे अंदर का शैतान मुझे समझाने नहीं दे रहा था और अपनी सौतीली मामी के साथ ही मैं वो काम करने लगा था जो मुझे अपनी बीवी के साथ करना चाहिए था। तकरीबन जब मैंने खुद को अच्छी तरह आराम दे लिया था तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सौतीली मामी के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन इसमें मेरी सौतीली मामी की भी गलती थी। इसने भी मुझे मना नहीं किया था, क्योंकि वो भी सुकून पाना चाहती थी, जिसके लिए मामी ने मुझे राजी कर लिया था। लेकिन अब मुझे मामू से काफी डर लगने लगा था, इसलिए मैं सौतीली मामी की हर बात मानता था और उसके पीछे पीछे घूमता था। लेकिन मेरी सौतीली मामी ने मेरा राज छिपा लिया था और मामू को नहीं बताया था। अब जब भी मामू घर से बाहर होते तो मेरी सौतीली मामी मेरा मतलब पूरा कर देती थी। मुझे भी इसके साथ करण हमारा ये खेल तकरीबन 4 साल तक चलता रहा। फिर मेरी सौतीली मामी ने मामू से मेरी शादी की दरख्वास्त कर दी थी। तब मैंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी, इसलिए मामू ने कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर मेरी शादी कर दी थी और मैं अपनी सौतीली मामी से गंदे काम करने से बाज आ गया था। अब मैं उसकी मोहब्बत की इज्जत करता था और अपने गुनाहों का कुफारा करता था और अल्लाह से तौबा ताइब था। ऐसा काम मुझे हरगज नहीं करना चाहिए था। वो सौतीली थी लेकिन मेरी मामी थी, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।